अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा के 3,300 स्कूलों में बांटी जा रही हैं 10 करोड़ रुपए की किताबें। एमएलसी विक्रम काड़े के प्रोग्राम का शरद पवार ने किया इफ्तिताह। महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकणकर ने कहा, बच्चों की शादी रोकने के लिए कानून में तरमीम की है सख्त जरूरत। शहर के मजहबी मकामात के तहफ्फुज के लिए लगाए जाए पुलिस का सख्त पहरा, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया मुतालिबा। और नोएडा के शाही इमाम शाह मुस्तफा दहलवी ने कहा, लाउड स्पीकर के लिए ठोस पॉलिसी बनाए मरकजी हुकूमत। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा टीचर्स हल्का इंतखाब के एमएलसी विक्रम काड़े की जानिब से 10 करोड़ 31 लाख रुपए की किताबें स्कूलों को लाइब्रेरी को दी जा रही है। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की मौजूदगी में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। मराठवाड़ा टीचर्स हल्का इंतखाब के 8 अजला में 3,300 प्राइमरी व हाई स्कूलों में, इनके अलावा आश्रम शाला और जूनियर कॉलेजों में 10 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए कीमत 11 लाख 75 हजार किताबें दी जा रही हैं। ये किताबें एमएलसी विक्रम काड़े के इख्तियारी फंड से मुहैया की गई। इस खुसूस में आज एमजीएम के रुकमनी मीटिंग हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस प्रोग्राम का इफ्तिताह उन्हीं के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम में एमजीएम के चेयरमैन कमल किशोर कदम, रियासती वजीर धनंजय मुंडे, एमजीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अंकुश कदम, एमएलसी सतीश चौहान वगैरह खास तौर से मौजूद। प्रोग्राम में मराठवाड़ा टीचर्स हल्का इंतखाब के 8 अजला से तमाम स्कूलों के हेडमास्टर्स, टीचर्स वगैरह मौजूद थे। इनके अलावा राष्ट्रवादी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदीप विखे, शिवाजी बनकर, सुनील मगरे, शिवराम मस्के वगैरह भी मौजूद थे। ये किताबें 8 अजला के 3,300 स्कूलों में लाइब्रेरियां कायम करने के लिए दी जा रही है। खासदारांना 5 कोटीचा 7 मतदारसंघाला मिळतो, म्हणजे खासदाराला जे काही मिळतं आणि आमदाराची तुलना केली तर लहान असलेलं असं राज्य आहे की या राज्यामध्ये प्रत्यक्ष खाली काम करणारा जो सरकारी आहे त्याचा डायरेक्ट लोकांशी संबंध अधिक असतो, संस्थांचे असतो आणि त्यामुळे त्यांना प्रभावी दिशेने काम करायला संधी द्यावी या हेतूनच ही उंची रक्कम राज्य सरकारी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आज आमदारांच्यासाठी दिली। आणि मला अनेक एका गोष्टीचा की ज्याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने केला जातो। पुस्तकं एवढ्या ओछ्या प्रमाणात वाटप करणे ही काही लहान गोष्ट नाही आणि ते काम या ठिकाणी केले जाते। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये येण्याच्या पूर्वी मला काळजी वाटत होती। खरं सांगायचं म्हणजे मी शिक्षण मंत्री एकदा होतो आणि शिक्षण मंत्री म्हणून लहान असताना काही वर्ष काम केलं। आज वर्ष नाही, थोडे वर्ष, पण त्याचं इतकं अवघड काम दुसरं नाही। त्याचं कारण शिक्षकांच्या संघटना आणि त्यांचे त्या संघटनेचे नेते ते येऊन शिक्षण व्यवसायाला सांगत असतात
की हे करा त्याच्या पद्धतीने करा हा निर्णय दिसेल माझी सुटका केली. म्हणून मी आज समस्यांचं वाचन ऐकत होतो. त्याच्यापूर्वी विक्रम काळेचं वाचन ऐकत होतो. विक्रम काळेंनी आधी सांगितलं की काही नाही 15 मिनिटाचा कार्यक्रम आहे, फक्त पुस्तक वाचून जायचं. पण त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी इतक्या मागण्या केल्या की माझी खात्री आहे की आज समस्यांची झोप आज काही चांगली जाणार नाही. तर हे नेहमीच शिक्षक प्रतिनिधीचा कार्यक्रम म्हणजे असं होऊ शकतं. त्याचा गमतीचा भाग सोडून द्या. पण आपला निधी हा ज्ञान वृद्धीच्यासाठी वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी हा देण्याचं होतं. मी तर महाराष्ट्रात इतर कुठेही फायदा नाही. तो विक्रम काळेंनी या ठिकाणी उत्तम अभिनंदन करतो. मला विक्रमनी पण सांगितलं की दादा तुम्ही आवर्जून घ्या आणि मला या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं त्याबद्दल मी विक्रमला पण मनापासून आभार मानतो. तुम्हालाही सगळ्यांना धन्यवाद देतो. विक्रमनी काही सुरुवातीला अपेक्षा व्यक्त केल्या. मला आठवतंय आदरणीय पवार साहेबांच्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला ज्यावेळेस विधिमंडळामध्ये किंवा पार्लमेंटमध्ये कामाची संधी मिळाली आणि लोकांचे प्रश्न सोडवत असताना काय काय अडचणी येतात हे आम्ही पाहायचो. आणि त्याच्यातून माझ्या पाठीमागच्या काळामध्ये अर्थ मंत्रालय साहेबांनी मला दिलं. त्यावेळेस 1 कोटीचा आमदार निधी मी 2 कोटी केलेला होता. आणि त्याच्यानंतरच्या काळात मागच्या 5 वर्षाच्या सरकारच्या काळात तो आमदार निधी वाढला नाही. परंतु यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर पुन्हा अर्थ मंत्रालय हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याकडे दिलं. आणि आमदार म्हणून काम करताना इतक्या अडचणी येत असतात. सगळीकडे निधी आपण देऊ शकत नाही. आणि म्हणून आम्ही पहिल्या वर्षी 2चा 3 कोटी केला. गेल्या वर्षी तो 4 कोटी केला. आणि कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये आता आमदार निधी 5 कोटी केला. म्हणजे 6 विधानसभा मतदारसंघाचा एक खासदार असतो. खासदार निधी 5 कोटी आणि आपल्या एका विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदाराचा निधी 5 कोटी. ही वस्तुस्थिती आहे. तरी समाधान मिळत नाही. त्याचं वाईट वाटतं. आताच येताना सतीशराव म्हणत होते दादा माझे 8 जिल्हे असतात. एकेका जिल्ह्याला 1-1 कोटी पण मिळत नाही. जरा वाढवा. और वाढवा. नाबालिग बच्चों की शादी को रोकने के लिए मुताल्लिका सरपंच, मुंतखब अवामी नुमाइंदे, मैरिज रजिस्ट्रार को भी उनके ओहदों से हटाने की सिफारिश महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन ने हुकूमत से की। कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। ख़वातीन की मसाइल हल करने के लिए वुमेंस कमीशन आपके दरवाजे पर। इस मुहिम के तहत आज वुमेंस कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकणकर ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए रूपाली चाकणकर ने कहा कि ख़वातीन पर मज़ालिम के मामला औरंगाबाद में बहुत कम हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल में यहाँ बच्चों की शादी के वाक़यात बढ़ गए। इसे रोकने के लिए मौजूदा कानून में तरमीम ज़रूरी है और सख्त कानून बनाना ज़रूरी। बच्चों की शादी कराने वाले वालिदैन, शादी हाल वाले वगैरह पर केस तो किया जाता है, लेकिन वुमेंस कमीशन ने हुकूमत से सिफारिश की है कि इस कानून में तरमीम करके जिन इलाकों में बच्चों की शादी होती है वहाँ के सरपंच या मुंतखब अवामी नुमाइंदों और मैरिज रजिस्ट्रार को भी कसूरवार माना जाए और उन्हें इनके ओहदों से हटा दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर सुनील चौहान और डिप्टी पुलिस कमिश्नर वगैरह भी मौजूद। पहिली गोष्ट, महाराष्ट्र शांत आहे. पोलिसांना तुम्ही कारवाई करायला कशासाठी लावता? कोरोना कालावधीमध्ये सर्वाधिक मदत त्याच पोलिसांनी केलेली आहे. सातत्याने महाराष्ट्राच्या पोलिसांना बदनाम करण्याचं विड्याच उचललेला आहे. काही झालं, तुम्ही सत्तेत होता तेव्हा हेच पोलीस यंत्रणा तुम्हाला संरक्षण देत होती. तुम्ही विरोधात गेला की याच पोलीस यंत्रणेच्या विरोधात तुम्ही बोलताय. म्हणजे राजकारण करताय तुम्ही. विरोधात आहात. विरोधात आहोत हे अजूनही 2.5 वर्षानंतर पत्नी पडत नाही का? महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत हे सहन होत नाही का? विरोधात आहोत तर विरोधकाची भूमिका करावी. जे काय तुम्हाला करायचं तुमच्या घरात करावं ना. पोलीस कायदा सुव्यवस्था कोण बिघडवते? आंदोलनाला रोडवर बसणं किंवा आम्ही हे करू आम्ही ते करू सांगणं, त्या पोलिसांना त्यासाठी कायदा सुव्यवस्था वापरावी लागते. त्याच्यामुळे मला असं वाटत नाही विकृत मनोवृत्ती समाजामध्ये वाढायला लागलेली त्याचं हे कुदर असं मला वाटतं. गेल्या 2-2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कोरोनाची महामारीच्या विरोधातली लढाई हा महाराष्ट्राचा माणूस एकत्र लढला आणि जिंकला.
या कोरोनामधून नुकतंच महाराष्ट्र बाहेर पडतोय. महाराष्ट्रासमोर बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, महागाई अशा अनेक प्रश्न आहेत. या सगळ्या प्रश्नांवरती एकत्रित काम करण्याऐवजी शांत असणारा हा महाराष्ट्र कुठेतरी अशांत करण्याचा प्रयत्न समाजातल्या काही विकृत मनोवृत्ती करतात. आणि मला असं वाटतं की त्यांनी आता हे त्यांची स्टंटबाजी थांबवावी आणि समाजाच्या प्रश्नासाठी, तुम्हाला आंदोलन करायचं ते समाजाच्या प्रश्नासाठी जरूर करा असं मला वाटतं. कुठेतरी जो बेरोजगार तरुण आहे त्यालाही प्रश्न पडतोय त्याच्या उद्या भवितव्याचा, तोही प्रश्न त्यांनी केंद्राला विचारू नये. आणि म्हणून हा शांत महाराष्ट्र आहे. तोक्ते वादळ आलं, महापूर आलं, भूकंप आलं, महामारी आली, या विरोधात हा महाराष्ट्र लढतो, कारण की हा छत्रपती शिवरायांच्या विचाराचा महाराष्ट्र. पण या महाराष्ट्रामध्ये कुठंतरी हा शांत असणारा महाराष्ट्र कुठंतरी अशांत करायचा, हिरवा भगवा वादळ निर्माण करायचं, हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करायचा आणि असे वाद निर्माण करायचे आणि शांत महाराष्ट्र शांत करायचा, असे काही या विकृत मनोवृत्ती आहेत. त्यांना जर महाराष्ट्राची काळजी तर त्यांनी कोरोनाच्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारकडून किती निधी महाराष्ट्राला दिला, किती आरोग्य खात्याची मदत केली. आणि कोरोना कालावधीमध्ये ज्यावेळेस महाराष्ट्रासाठी आपण सर्व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी जमा करत होतो, तेव्हा ह्याच लोकांनी महाराष्ट्रात राहून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत न करता जी पीएम केअर फंडाला केली, हा पीएम केअर फंड काय आहे? प्राइवेट संस्था है. सिटी चौक में वाक़े वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वॉचलैंड घपले के खिलाफ सोशल वर्कर अजहर खान ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी. शहर के मुतअद्दिद सामाजिक कारकुन उनकी हड़ताल की हिमायत कर रहे हैं. सिटी चौक में वाक़े वॉचलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स शहर की एक मशहूर दुकान थी. वॉचलैंड के मालिक ने वक्फ बोर्ड से ये ज़मीन हासिल की थी. इसकी मौत के बाद कानून के मुताबिक ये ज़मीन वक्फ बोर्ड को वापस कर देनी चाहिए थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर इस ज़मीन का सौदा कर दिया गया. इस घपले के खिलाफ सोशल वर्कर सैयद अजहर खान ने वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. इनकी इस हड़ताल का आज सोशल वर्कर सैयद मुबीनुद्दीन और बदर चाउश वगैरह ने भी हिमायत का ऐलान किया. एडीएन से बात करते हुए अजहर खान ने अपने मुतालबात की तफसील बताई. दरगाह शाह एरिया जो दरगाह है उसकी जगह सिटी चौक मेन हार्ट ऑफ सिटी के अंदर जो 360 स्क्वायर फीट पे 4 मंजिला इमारत है जो वॉचलैंड के नाम से जानी जाती है. ये दुकान जो है तो विक्रम प्रेमचंद सुराना ने 2014 से 2015 में 1 साल के भाड़े पे लिया था. उसका भाड़ा 2015 में ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक इंक्रोचमेंट किया हुआ है. मेरा और विक्रम प्रेमचंद सुराना मरने के बाद उसके जो वारिस है, उसकी बीवी, उसका बेटा आयुष प्रेमचंद सुराना, उन्होंने वो प्रॉपर्टी को वक्त जैसे लिए थे वैसा वापस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया. उसके बाद उन्होंने जो है तो आज तक इंक्रोचमेंट किया हुआ. इंक्रोचमेंट करने के बाद उन्होंने जो है तो वापस करना चाहिए था, नहीं किया. इस बात से मैं यहाँ अमरन ऑपरेशन के लिए बैठा हूँ. मेरा मेन आज जो मैं ऑपरेशन के लिए बैठा हूँ, मेरा मेन जो डिमांड है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब से, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे मेरे को 4 सवाल करना है. पहला सवाल है कि दरगाह शाह एरिया संस्था जो सिटी चौक में 4 मंजिली इमारत है, उसमें इंक्रोचमेंट हुआ है. अगर इंक्रोचमेंट नहीं हुआ तो फिर उन्होंने एफआईआर करना चाहिए. दूसरी मेरी डिमांड है विक्रम प्रेमचंद सुराना का, उनकी पत्नी और उनके बेटे ने इंक्रोचमेंट किया है नहीं किया, और वक्फ मंडल को फसुनुक की या नहीं की. फसुनुक की है तो फिर इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए. तीसरी ये है कि हॉनेस्टी ड्रेस वाला अजीज़ भाई और जहानी ड्रेस वाला रज़ाक भाई, ये लोगों ने उसके ऊपर जो है तो इंक्रोचमेंट किया है कि बेकायदेशीर. अगर उन्होंने बेकायदेशीर इंक्रोचमेंट नहीं किया है तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए. ये मेरा मेन मुद्दा है. और ये अगर उन्होंने जब तक एफआईआर नहीं करेंगे, मैं यहाँ जब तक उठने वाला नहीं. अजान और लाउडस्पीकर पर जारी घिनौनी सियासत और रियासत में बदअमनी फैलाने की साजिशों के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी ने शहर की अहम इबादत गाहों पर सख्त पहरा लगाने का मुतालबा किया.
वंचित बहुजन अघाड़ी के शहर सदर संदीप सिरसाट, डॉक्टर जमील देशमुख, वंदना नरवड़े वगैरह ने आज पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। अघाड़ी का कहना है कि MNS के जरिए अजान और लाउड स्पीकर के मामले पर मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। इन हालात में शहर व रियासत का पुरअमन माहौल खराब होने का भरपूर अंदेशा है, इसलिए पुलिस शहर की जामा मस्जिद और तमाम अहम इबादतगाहों पर सख्त पहरा लगाए और राज ठाकरे को औरंगाबाद में जलसे की इजाज़त न दी जाए। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं जे वक्तव्य केलेलं आहे याच्यावरून राजकीय, सामाजिक व धार्मिक वातावरण एक प्रकारचं वेगळं व विषारी प्रकारचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। यामुळे औरंगाबाद शहरात येणाऱ्या 1 मे 2022ला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केले की इथं एक जाहीर सभा होणार आहे। यापूर्वीसुद्धा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही असं निवेदन दिलं होतं की या जाहीर सभेला परवानगीच देण्यात येऊ नये। तसेच मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असल्यामुळे 1 तारखेच्या पूर्वी व 1 तारखेच्या नंतर या कालावधीत मुस्लिम धर्मियांचे जे धार्मिक स्थळ आहे, पवित्र स्थान आहे, जामा मशीद, आमखास मैदान, तसेच हिंदू बांधवांचं जे श्रद्धास्थान आहे संस्थान गणपती राजा बाजार येथे पुलिस प्रशासनातर्फे एक कडेकोट बंदोबस्त करण्यात यावे। हक व बातिल की जंग हमेशा से जारी है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए हम सब्र करें, जीत हक की होंगी। ये बात आज इत्तेहाद उलमा हिंद के सदर शाह मुस्तफ़ा दहलवी ने ADN से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए। हर दौर में हक और बातिल रहा है और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने हक को गालिब किया है और बातिल को मगलूब किया है। अज़ान एक ऐसी चीज़ है, ये तो एक नमाज का बुलावा है और एक मुअज़्ज़िन आवाज़ देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, और नमाज की तरफ, ये सब नमाज में बुलाने की दावत दी जाती है। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो अपनी सियासत की रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो अभी जो ये औरंगाबाद में इस ताल्लुक़ से एक ऐसी जो पार्टी एतराज़ कर रही है MNS, तो उसका एक जलसा भी है, उसकी मुखालिफत भी हो रही है। ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में भी तशवीश है और ख़ास तौर से लाउड स्पीकर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वाज़ेह जो है तो पॉलिसी नहीं बनाई, कोई वाज़ेह ऑर्डर जारी नहीं किए। ऐसे में सारे जो मतलब कौम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश हो वो हमारे लिए माननीय है और हम लोग उसका भरपूर एहतराम करते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है। और उसके साथ साथ मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और उम्मीद भी है मुझे कि हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र और दूसरे सूबों की हुकूमतें इस पर जो है बहुत संजीदगी से संज्ञान लेंगी और ऐसे फ़िरका परस्त ताकतों को बेलगाम नहीं छोड़ेंगे, उनको लगाम दिया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला देश में और पूरे तमाम प्रदेशों में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर अमन अमान कायम करने की कोशिशें की जाएंगी। हुकूमतें उस पर काम कर रही हैं और करती रहेंगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। अजान और हनुमान चालीसा की आड़ लेकर रियासत में मजहबी मुनाफरत फैलाकर बदअमनी फैलाई जा रही है। MGM में मुनाकिदा प्रोग्राम में नायब वजीर आला अजित पवार ने नवनीत राणा और राज ठाकरे की शरंगेजी पर शदीद तनकीद की। आपल्याला एकोप्याने पुढे जायचं असेल तर जातीय सलोखा हा तुम्हाला मला ठेवावाच लागेल। काही जण त्याच्यामध्ये मुद्दाम खो घालतात। तुम्ही मला सांगा, मी आमदार आहे, माझी बहीण सुप्रिया खासदार आहे, आम्हाला जर त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा म्हणायचं असेल तर आम्ही आमच्या घरात म्हणावं ना, दुसऱ्याच्या दारात जाऊन म्हणायचं काय कारण आहे का नाही? आम्हाला आमचं घर दिलंय ना, आमच्या इथं मंदिर आहेत, आम्ही तिथं जाऊन बसू, परंतु मी तिथंच जाणार। अरे काय तिथंच जाणार? कशा करता हट्ट? त्यांना आता इतके दिवस भोंगा आठवला नाही, आत्ताच भोंगा आठवला। इतके वर्ष काय झालं त्यांना? बरं, सुप्रीम कोर्टाने काही डायरेक्टिव्ह दिल्यात ना, वर्षातले 15 दिवस लाऊडस्पीकर उशिरापर्यंत कधी चालवायचा त्याच्याही ऑर्डर दिलेले आहेत, इतर वेळेस कधी चालवायचा त्याच्याही ऑर्डर आहेत। आणि सगळेजण मिळून मिसळून एकमेकाच्या सणामध्ये, एकमेकाच्या जयंत्यांच्यामध्ये, उत्साहामध्ये आपण सामील होऊ ना।
तीच आपल्याला शाहू फुले आंबेडकरांनी शिकवण दिली ना। प्रतापनगर इलाके में तलवार के जरिए दहशत फैलाने वाले एक गुंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस्मानपुरा पुलिस थाने की हुदूद में वाक़े प्रतापनगर में एक नौजवान हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था। इस दौरान गश्त कर रहे पुलिस अहलकारों की नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम सूर्यकांत शिंगाड़े साकिन नागसिन नगर बताया जाता है। इसके खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट की दफा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। रोटरी क्लब और रचना निधि चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अपाहिजों में मसनूई आज़ा तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आज से 2 रोज़ा जयपुर कैंप की शुरुआत हुई। औरंगाबाद के रोटरी क्लब की तमाम शाखों और रचना निधि चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जयपुर फूड कैंप मुनक्कद किया गया है, जिसके लिए जरूरतमंद अपाहिजों में मसनूई आज़ा की तकसीम के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। कैंप का इफ्तिताह रंजीत थोरात, प्रफुल्ल मीरज गांवकर ने किया। प्रोग्राम में सरिता लुनीकर, ज्योति काथार, स्वाति स्मारत, राजेश शर्मा, मिलिंद श्रोनविकर, राहुल बोधनकर वगैरह मौजूद थे। रोटरी क्लब के जिम्मेदारों ने अपाहिजों से इस कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। आज सर्व रोटरी क्लब औरंगाबाद आणखी रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानं जयपूर फूड शिबिर आम्ही घेत आहोत। हे शिबिर पूर्णतः मोफत आहे। गरजूंना मोफत हात, पाय, कॅलिपर्स तसंच कुबड्यांचं वाटप करण्यात येणार आहे। हा कॅम्प जयस्वाल भवन पदमपुरा येथे 2 दिवस आहे, आज आणि उद्या। आमच्याकडे 200पर्यंत जवळजवळ रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे। तर यामध्ये जवळपास आमच्याकडे गुगल फॉर्म आम्ही सगळ्यांना सेंड केलेले होते, त्यामध्ये 200 जणांनी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी केलेलं आहे आणि त्या 200पैकी आज 120 जणांनी आज इथे लाभार्थी इथे उपस्थित आहेत आणि ते त्या या सेवेचा लाभ घेत आहेत। आणि उद्या पण आपला 26 आणि 27 असं 2 दिवस आपला हा कॅम्प चालणार आहे। 27ला सुद्धा आम्ही उरलेले जे 100 आहेत लाभार्थी तर ते उद्या येणार आहेत। आणि प्लस तुम्हाला जर कोणी माहितीतली आणखी असतील लोक ज्यांना हा सेवा पाहिजे उपलब्ध करून हवी असेल तर आम्ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशनची पण ही सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे। तरी आपण सर्व लाभार्थ्यांनी पर्यंत हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं हीच आमची इच्छा आहे। 26 आणि 27 मध्ये ही सेवा इथं जरी ज्यांचेही रजिस्ट्रेशन झाले नसेल याच्या अगोदर आणि त्यांना आता हे कळत असेल तर ते आता येऊन ऑन दी स्पॉटसुद्धा आम्ही ते रजिस्ट्रेशन स्वीकारतो आहे आणि त्यांना आम्ही पूर्णतः सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो आहे। इथं अनेक आज जवळजवळ 120 लाभार्थी आले, त्यांना खूप समाधान वाटतं आहे की आम्हाला रोटरीतर्फे ही सुविधा आमच्यापर्यंत उपलब्ध झाली आहे। त्यामुळे अजूनही कोणाला घ्यायचं असेल तर मी सगळ्या रोटरी क्लबतर्फे आवाहन करते की त्यांनी जयस्वाल भवन पदमपुरा अहिल्याबाई होळकर चौक इथं येऊन या सुविधेचा लाभ घ्यावा। मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे और एमएलसी अंबादास दानवे के ताउन से गंगापुर में 27 अप्रैल से रियासती सतह पर एमएलए वॉलीबॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गंगापुर के जिला परिषद मैदान पर ये मुकाबला मुनक्कद किया गया है। महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन की मंजूरी से और श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान गंगापुर और औरंगाबाद जिला पासिंग वॉलीबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से और मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे व एमएलसी अंबादास दानवे के ताउन से ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों के मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट 27 अप्रैल ता 29 अप्रैल के दरमियान चलेगा। टूर्नामेंट के इब्तिदा में महाराष्ट्र के 8 जोन में आपस में मुकाबले होंगे और इनमें से फातेह टीम अपने जोन की नुमाइंदगी करेगी। इसी टूर्नामेंट के जरिए सांगली के इस्लामपुर में होने वाले कौमी सतह पर मुकाबलों के लिए रियासती टीम में नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों को चुना जाएगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह रियासती वजीर संदीप पान भूमरे के हाथों अमल में आएगा। इस प्रोग्राम में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, वॉलीबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी वीरल शाह और एमएलसी अंबादास दानवे मौजूद रहेंगे। आज आपल्या सोबत आहे या युथ व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे संयोजक डॉक्टर आबासाहेब शिरसाट। जाणून घेऊया कुठपर्यंत तयारी आली या युथ व्हॉलीबॉलची। डॉक्टर आबासाहेब शिरसाट। नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य व्हॉलीबॉल संघटनेच्या मान्यतेने श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान गंगापूर व औरंगाबाद जिल्हा पासिंग व्हॉलीबॉल औरंगाबाद तसेच शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा आमदार अंबादासदादा दानवे व आमदार रमेश पाटील बोरनारे यांच्या सौजन्यानं आमदार चषक 2022 राज्यस्तरीय
युथ व्हॉलीबॉल स्पर्धेचं आयोजन या गंगापूर शहरामध्ये केलेलं असून यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून 8 विभागाच्या 8 मुलींचा संघ तसेच 8 मुलांचा असा 16 संघ, 200 खेळाडू, त्याचबरोबर 50 संघ व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, त्याचबरोबर पंच व पदाधिकारी असे 300 खेळाडू राज्यभरातून या 300 खेळाडू, पंच, पदाधिकारी राज्यभरातून या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। निश्चितच गंगापूर शहरासाठी ही पर्वणी असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशाला गंगापूर या ठिकाणी दिनांक 27 एप्रिल 2022 ते 29 एप्रिल 2022 पर्यंत या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा अशी कळकळीची विनंती आणि आव्हान। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा के 3,300 स्कूलों में बांटी जा रही हैं 10 करोड़ रुपए की किताबें। एमएलसी विक्रम काड़े के प्रोग्राम का शरद पवार ने किया इफ्तिताह। महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकणकर ने कहा, बच्चों की शादी रोकने के लिए कानून में तरमीम की है सख्त जरूरत। शहर के मजहबी मकामात के तहफ्फुज के लिए लगाए जाए पुलिस का सख्त पहरा, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया मुतालिबा। और नोएडा के शाही इमाम शाह मुस्तफा दहलवी ने कहा, लाउड स्पीकर के लिए ठोस पॉलिसी बनाए मरकजी हुकूमत। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।